बेन स्टोक्स द टल्ली गाय, नाइट क्लब स्कैंडल बहुत जबरदस्त हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि बेन स्टोक्स जो है इस वक्त इतने बुरे रेडार पे हैं कि उनको ईसीबी रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है कि बोल दिया कि भैया आप आगे नहीं खेल पाओगे और आप खुद ही रिटायरमेंट ले लो, वो बेहतर रहेगा। जिसमें होगा गया कि बेन स्टोक्स की भी इज्जत रह जाएगी। और बेन स्टोक्स भी सीरियसली इस चीज को कंसिडर कर रहा है कि आप ये टेस्ट सीरीज छोड़ो, वो रिटायरमेंट भी ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन सबसे पहले आपको मुद्दा बता रहे हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि ये समझना बहुत बाकी है। ये बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या हुआ है, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। आशु, जैसे ही आपके पॉइंटर्स रेडी हो जाए तो आप दिखा दीजिएगा, एंड उसके बाद फिर बात कर लेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से आपकी कहानी गई है बेन स्टोक्स को लेके। जो बेन स्टोक्स का नाइट क्लब स्कैंडल है, वैसे तो आपको पता होगा कि नाइट क्लब स्कैंडल में पहले भी बेन स्टोक्स फंस चुके हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। ईसीबी हैज रिपोर्टेडली ऑफर्ड बेन स्टोक्स द अपॉर्चुनिटी टू स्टेप डाउन एज टेस्ट कैप्टन ऑन हिज ओन टर्म्स व्हाइल कंटिन्यूइंग हिज इंटरनेशनल करियर। ठीक है जी, पहली चीज ये आगे आ जाइए, फिर आपको एक साथ इकट्ठे समझाऊंगा कि एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं और क्या मतलब है इस चीज का और पूरा मुद्दा हुआ क्या है। आगे हाँ जी, बेन स्टोक्स इज अंडरस्टूड टू बी कंसिडरिंग हिज फ्यूचर एज इंग्लैंड क्रिकेटर आफ्टर ही एंड फास्ट बॉलर गस एटकिंसन ब्रोक द टीम्स मिडनाइट कर्फ्यू ये बेसिकली एक रूल है जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड लेके आया था बेन स्टोक्स के पहले लफड़े के बाद। तो ये क्या है मैं भी आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, इसको क्या कहते हैं। आगे आ जाइए। Stokes could still be banned for the rest of 3-match series against New Zealand, while Atkinson may face a less severe punishment, possibly a 1-match ban, which could rule him out of the second test at the Oval, his home ground, starting on June 17th. आगे आ जाइए, next दिखा दीजिए। With ECB's investigation ongoing into the events at the Rex Rooms nightclub in Chelsea, where a member of the team's security staff was allegedly struck by Sarkin's रग्बी प्लेयर ये पता नहीं कैसी कैसी चीजें लिखी हुई है। स्टोक्स यार लिखा तो वही है भाई, और पी रहे थे जी। स्टोक्स हैज बीन एट होम इन द नॉर्थ ईस्ट विंग अप हिज ऑप्शंस। आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए। अर्लियर इन द इवनिंग स्टोक्स वाज downing 25 double rum and cokes with England rugby captain Maro before he was later caught up in the late night melee with another rugby player. आगे आ जाइए, आगे भी दिखा देते हैं आपको। One source close to the dressing room described questioning surrounding his future as up in the air. Another told Daily Mail Sport, I don't know if even he knows yet what he wants to do. आइए वापस आ जाइए। ये तो खैर मैं आपको पूरा मुद्दा समझाई दिया, इसके आगे तो एक्स्ट्रा ये जो भी है एग्जैक्टली हुआ क्या है आपको समझा देते हैं। पहली बात तो जो ये मुद्दा है बेन स्टोक्स का आपका ये नाइट क्लब स्कैंडल, जिसमें बेन स्टोक्स एक बार फिर से आड़े हाथ आ चुके हैं। जब आपका टेस्ट मैच जीती इंग्लैंड की टीम, बेन स्टोक्स ने पहले हिंट दे दिया था कि भैया ये कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करने वाले हैं। हालांकि सबको लगा कि मजाक में बोला होगा, लेकिन उसी दिन अगर आप बात करेंगे 7 तारीख की रात को ये 2 बजे के अराउंड का इवेंट है, उसके बाद का इवेंट है, जहां पे हुआ क्या कि ये लोग एक नाइट क्लब में थे, जहां पे आपका वहां का एक लोकल रग्बी क्लब अपना सीजन एंड करने के बाद बैठा हुआ था साथ में, और वो आपस में पता नहीं बातचीत वगैरह एंड ऑल कर रहे थे। अब वहां पे हुआ क्या कि वो रग्बी प्लेयर और साथ में आपका गस एटकिंसन की थोड़ी सी ना कहासुनी हो गई। गस एटकिंसन जो कि बेन स्टोक्स से जाते हैं, तो उनकी कहासुनी हो गई आपस में। तो उसमें हुआ क्या कि इस कहासुनी के बीच में थोड़ी हाथापाई हुई, जिसके अंदर ईसीबी का एक सिक्योरिटी पर्सन जो कि उन दोनों के साथ था, बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन के साथ, वो भी आड़े हाथ आ गया और उसको पड़ गई बीच में, उसके साथ मारपीट हो गई। सबसे पहले तो वो बेचारा बीच में आगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गया, तो उसको वो पिट गया। फिर उसमें बेन स्टोक्स भी इन्वॉल्व हो गए। अब मामला इतना गंभीर हो गया है, इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपका यहां पे ईसीबी बेन स्टोक्स को बोल रहा है कि आप एक काम करो कि आप रिटायरमेंट ले लो। हाँ, आपका इंटरनेशनल करियर बाकी फॉर्मेट में तो खैर पता नहीं क्या ही देख लेते हैं, कितने खेलते हैं वो, टेस्ट मैच भी दिखते हैं आपको, लेकिन जहां तक बात है उनको बोल दिया गया कि आप टेस्ट मैच से रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है कि आप पीछे हट जाए, रिटायरमेंट ले ले। वैसे तो अगला मैच तो वो नहीं खेल रहे हैं, अगला मैच छोड़ो, वो सीरीज ही नहीं खेल रहे हैं, ये तो आप क्लियर समझिए। बेन स्टोक्स की जहां तक बात है, बेन स्टोक्स को तो आपका मुझे लग रहा है कि ये पक्का थैंक यू वेरी मच करने वाले और बोलने वाले कि जी बहुत हो गया आपका, क्योंकि बेन स्टोक्स के साथ पहली बार नहीं हुआ है कि उन्होंने फाउल कमिट किया है, ये दूसरी बार कर रहे हैं, पहली बार नहीं किया, ये सेकंड टाइम एक कमिट कर गए कांड। और इवन अगर आप बात करोगे इन्हीं के चक्कर में, अब आप सोच रहे होंगे कि मिडनाइट कर्फ्यू क्या है जिसको तोड़ा गया है। ईसीबी का एक रूल लाया गया था थोड़े टाइम पहले, मिडनाइट कर्फ्यू रूल। और मिडनाइट कर्फ्यू रूल क्या कहता है कि आप 12 बजे के बाद
कहीं भी बाहर नहीं निकल सकते, 12 बजे आपको वापस होटल रूम लौटना है, ठीक है, आप बाहर नहीं निकल सकते हो। उस रूल को बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ने पहली बात तो तोड़ा, सबसे पहली बात तो यही खराब हो गई। वो रूल तोड़ते ही मेरे ख्याल से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को समझ आया कि भैया कुछ लफड़ा तो हुआ है बहुत ज्यादा, और मैं आपको जेन्युइनली बात बता रहा हूं कि ये जितना बताया जा रहा है ना उससे ज्यादा गंभीर मामला है, ये इतना आसान नहीं है, बात और ज्यादा गई है। हमें पता है कि रग्बी प्लेयर्स कितने ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बेन स्टोक्स कितने एग्रेसिव है उनका भी देखा है मैंने, वो भी कम नहीं है। सो पहली बात तो मिडनाइट कर्फ्यू रूल आपको मैंने समझा दिया, और इवन बेन स्टोक्स का पूरा मुद्दा मैंने आपको समझा दिया है। अब हिमांशु भाई यहाँ पे बात ये है कि वेरी सीरियस मैटर, बेन स्टोक्स को रिटायरमेंट लेने तक बोल दिया गया है कि रिटायरमेंट ले लिया आप टेस्ट क्रिकेट से, और आप यहाँ पे दिखेगा मत। मतलब बेसिकली इज्जत देने के लिए मेरे को तो लग रहा है बेन स्टोक्स और बैस तो बच जाएंगे, ब्रेंडन मैकलम तो नहीं निकलेंगे, अभी भी गंदे रिजल्ट की बात नहीं, लेकिन स्टोक्स का तो टाटा बाय बाय हो रहा है मुझे लगता है। बिल्कुल टाटा बाय बाय हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इनके साथ ऐसा हो चुका है कि ये 2 लोगों के साथ पहले भी लड़ चुके हैं। और इंग्लैंड के प्लेयर्स का ऐसा रहा है कि हमने बहुत बार देखा है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो ऐसी हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। बात करें हैरी ब्रूक की, वेन डगेट की, वो भी ऐसे मारपीट कर चुके हैं, लुक राइट भी, ठीक है। तो और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जो ऐसी हरकतें कर चुके हैं, लेकिन बेन स्टोक्स का ऐसा है कि ये दोबारा पाए गए हैं, और जाने कितनी बार कर चुके होंगे जो न्यूज़ में नहीं आया। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें बाहर नहीं आती, बट जो कल हरकतें हुई है मेरे को लग रहा है लात घूसे सब चले, ठीक है, बहुत तगड़े तरीके से और जमकर कुटाई हुई है। और बस इनको बोला गया है इनकी इज्जत रखने के लिए, क्योंकि यार टेस्ट कैप्टन आप खुद रिटायर हो जाओ। हाँ, क्योंकि इंग्लैंड का हमने देखा है कि वो अपने प्लेयर्स की इज्जत बहुत करते हैं, जैसे कि एंडरसन, ब्रॉड का हमने देखा रिटायरमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक है। तो एलिस्टर कुक का तो ये फेयरवेल अच्छा देते हैं, इस वजह से इनकी थोड़ी इज्जत रखने के लिए बोल दिया कि भाई आपके पास ऑफर है कि आप खुद ही कैप्टेंसी से यार दूसरी बार पढ़ेंगे, रिजाइन कर दें, रिटायरमेंट अगर लेना चाहे तो ले, वो उनकी चॉइस है, बट कैप्टेंसी छोड़ने के लिए उनको ऑफर किया गया है कि आप चाहे तो कर सकते हैं। हाँ। तो मेरे हिसाब से कैप्टेंसी भी छोड़ देनी चाहिए और रिटायरमेंट भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जो उनके हाल हैं वो तो ऐसा ही है कि भाई परफॉर्मेंस ज़ीरो है, ठीक है, एटीट्यूड इतना ज़्यादा है, और लड़ाई दंगे में लगे हो तो फिर यही कर लो, क्रिकेट छोड़ दो। और ये एक बार नहीं दूसरी बार हुआ है, और नहीं प्रियांशु इससे ज़्यादा बार हुआ होगा, न्यूज़ में नहीं आता है। हाँ वो भी बहुत बार ऐसा होता है, चीज़ें दब जाती हैं, जाने किस किस को साथ कितनी मारा पीटी हो गई। जी बिल्कुल, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ड्रेसिंग रूम में भी कुछ मेरे ख्याल ये छोड़ के बॉक्सिंग वगैरह, भाई बिल्कुल वो उस फील्ड पे जाएं तो बेहतर करेंगे इंग्लैंड के लिए, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से भाई छोड़ दो, रिटायरमेंट भी ले लो, कोई फायदा नहीं है, ये तो ले ले, साथ में बैज का भी मेरे को लग रहा है उनका तो रिजल्ट ही नहीं है, ठीक है, वो इस WTC के बाद उनको भी ले ले। उनके साथ तो अलग से मुझे लग रहा है मारपीट उनके साथ तो अलग से, उनके साथ तो यही वो पियेंगे और वापस उनके साथ मारपीट करेंगे। मजाक कर रहा हूं, बट देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये चीज है कि इंसान और एक एथलीट है ना, वो अपने रूट्स को ना भूल नहीं सकता। यार आपके फेवरेट प्लेयर आ गए क्या, नूतन जी आ गए, नूतन आ गए, जब नूतन आते तब तक खून खोलता है मेरा, बट कोई बात नहीं। जो एक एथलीट होता है ना वो कभी भी अपने ना रूट्स कभी भूलता नहीं, और कभी हम इंसानों की बात करें जो पर्सनैलिटी होती है ना वो भी कभी रूट्स भूलता नहीं। हम बात करें तो यहाँ पे जो ब्रिटिश कल्चर है ना शुरू से जो चलता आ रहा है यही रहा है कि सुबह उठे और आप अल्कोहल का सेवन कंज्यूम करें, सुबह उठे, यही शुरू हो जाती है उनकी, और ये उनके कहीं ना कहीं कल्चर में भी आता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम एक एथलीट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेशन होता है, डिसिप्लिन होता है, कमिटमेंट होती है। 2019 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बेन स्टोक्स की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया है, और जैसे ही 2019 का वर्ल्ड कप जो गलती से जीते, वो भी पता नहीं कैसे जीत गए, वो रूल बुक पता नहीं कैसे बनी, वो रूल बुक ही फाड़ के फेंक देनी चाहिए। उसके बाद जब वो जीते तो जो आदतें लगी, यहां पे बेन स्टोक्स ने भी लिटरल टर्म्स में उन्होंने ये स्टेट किया था कि मेरी एक ऐसी हालत हो चुकी थी 2022 में कि या तो ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग का मतलब क्या है, या तो ये रहेगी, यानी जो अल्कोहल की जो बोतल है, या तो ये रहेगी, या तो मैं रहूंगा, ठीक है। ऐसी चीजें करने के बाद आप कैसे अपने एथलेटिज्म को फोकस कर सकते हैं, आप कैसे अपनी टीम के लिए फोकस कर सकते हैं, आप कैसे अपनी टीम के लिए बेहतर कर सकते हैं। और यही चीज नहीं, उन्होंने और भी चीजें ऐड की थी कि मैं रात तक मैं सो भी नहीं पाता था। एंड पता है बात क्या है सिद्धार्थ, पता है सो तो खैर वो तो उनका तो खैर मैंने देखा एग्रेशन भी कितना रहता है, बट दिस प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट विद बेन स्टोक्स, ये प्रॉब्लम इंग्लैंड के काफी क्रिकेटर्स के साथ है। मैं इंसिडेंट बाय इंसिडेंट आपको बताऊं दोस्तों कि इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने कितने कितने कांड किए हैं। पहली बात तो इनको पब में जाना बंद कर देना चाहिए और ये सब कंजम्पशन करनी चाहिए बंद, ठीक है। जो रूट सबसे पहले आपका क्या होता है कि डेविड वार्नर से पिटते हैं बहुत बुरे तरीके से बर्मिंघम के अंदर, जो सुनने में आता है बार के अंदर,
ये पहली चीज जो रिपोर्टेडली सुनने में आता है। बेन स्टोक्स 2 बंदों को पीट के आते हैं, पता नहीं क्या हरकतें हैं यार ये। फिर आप देखेंगे हैरी ब्रूक जो है वो बाउंसर से मुक्का खाते जाके, है ना, उनको मुक्का खाया था उन्होंने, मारे नहीं था, बाउंसर से मुक्का खा के आए थे, पिट के आ गए थे। फिर बेन डकेट आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर टल्ली होकर घूम रहे थे। तो ये आप अगर बात करेंगे 4 क्रिकेटर हैं इनके जो कि ये सब हरकतें कर रहे थे। आई गेस थोड़ा ना आपको सेंसिबल होके चीजें लेके चलनी चाहिए। ये क्या हरकतें हैं भाई, और इसीलिए इंग्लैंड जो है वो ये रूल लेके आ रहा है जो आपका लेके भी आया था मिडनाइट कर्फ्यू रूल, जिसका कोई मेरे ख्याल से हुआ ही नहीं है फॉलो यार, ये तो उल्लंघन नहीं हुए हैं इसके। ईसीबी जेन्युइनली ये मूव ले भी इसलिए रहा है क्योंकि वो एक एग्जांपल सेट करना चाह रहे हैं और उनको खुद पता है कि बेन स्टोक्स, देखो बेन स्टोक्स का ना मैं बोलूंगा एक जमाना था, बहुत अच्छा जमाना था, 18 मेरे हिसाब से वो जमाना बीत चुका है। बिल्कुल वो जमाना उतने हिसाब से नहीं रहा है यार, पिछले 2-3 साल से उनका वो डाउन परफॉर्मेंस है यार, निकल चुका है। वो इंडिया सीरीज अच्छी थी बस। यार आप एक बात बताओ, सीधी पहले ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था, फालतू में अपनी और ये बद पिटवा रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तलियां हो गए यार। आप एक बात देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही आती है कि आपके पास आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वापस से उसी कल्चर की बात करूं तो यार और भी तो प्लेयर्स हैं, आप उनका भी तो एग्जांपल ले सकते हैं। एलिस्टर कुक हो गए, वर्मा जी कमेंट पढ़े, वर्मा जी कमेंट, एलिस्टर कुक हो गए, अरे यार मुझे पढ़ा जाए वर्मा जी कमेंट, कभी देख लूंगा, ये देख लीजिए देख लीजिए। खैर लेकिन जहां तक बात है वर्मा जी का पढ़िएगा आप। खैर लेकिन जहां तक ठीक है कोई बात। सर हम दोनों होस्ट कर लेंगे। यार मेरे को लग रहा है कि ये भाई साहब ने भी यही सेवन कर रखे हैं जो बेन स्टोक्स हाँ, ने यही सेवन कर रखे हैं। और कोई चीज नहीं यार है। देखिए। खैर लेकिन जहां तक बात है मेरे ख्याल से रिटायरमेंट तो होगी, लेकिन अगर सिद्धार्थ बेन स्टोक्स रिटायर होते तो फिर कौन होगा इंग्लैंड का अगला कप्तान? इंग्लैंड का अगला कप्तान फॉर श्योर जो रूट ही होंगे। हैरी ब्रूक नहीं होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता जो रूट नहीं लेंगे कैप्टनसी, वो तो छोड़ चुके हैं यार। नहीं बट देखिए, बट हमेशा हमने बहुत बार ऐसा देखा हैरी है, ब्रूक ले लेंगे। बट मुझे हैरी ब्रूक इंग्लैंड का कैप्टन मुश्किल लग रहा है। अगर आपको ऐसा ही देखना है तो यार आप एक बॉलर को भी चुन सकते हैं, आप रॉबिन्सन को भी चुन सकते हैं, ओली रॉबिन्सन को चुन सकते हैं कैप्टन। पागल वाली बात करी आपने, पागल वाली बात है कैसे? ओली रॉबिन्सन को बनेगा कप्तान? इसमें पागल वाली बात है क्या? बट एज अ बॉलर तो बन सकते हैं ना। ओली रॉबिन्सन को चुना जाएगा भाई? नहीं, इसमें गलत बात क्या है? देखिए आप एज अ बॉलर देखिए जो उनके भाई कप्तान बनना चाहिए हैरी ब्रूक को, क्योंकि वो अच्छा खेलता है और प्लस वो उसका गेम भी अच्छी है, फ्यूचर भी अच्छा तैयार होगा। आपको आगे का देखना। ओली रॉबिन्सन आधी सीरीज में तो इंजर्ड रहता है। बट नहीं, अभी जो जिस हिसाब से उनका, आप इस वाले टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, पूरा फॉर श्योर बात कर रहे हैं आगे लंबे। मैं ओली रॉबिन्सन का फिटनेस इश्यूज बहुत रहते हैं भाई। बट अगर मुझे देखिए, अगर आपको वैसे जब अभी बेन स्टोक्स जाते हैं, अगर वो ले लेते हैं अपना रिटायरमेंट, तो सिर्फ इस वाली टेस्ट सीरीज के लिए मैं बोलता हूँ ओली रॉबिन्सन। लेकिन अभी तो बैन हो रहे हैं सीरीज के लिए। तो अगर लॉन्ग रन के लिए तो मैं बोलूंगा तो वापस से जो रूट को है जो एक कॉल लेना चाहिए, क्योंकि भाई जो रूट के पास जो टेम्परामेंट है, और जो रूट ने ना सारे रिकॉर्ड वैसे ही तोड़ दिए हैं। एक टाइम था, थोड़ी ऑफ टॉपिक है, लेकिन एक टाइम था कि विराट कोहली उनसे कितना आगे थे, वो 2018 से लेके 21 तक के वो टेन्योर में, लेकिन उन्होंने वो भी सरपास कर दिया है। तो जो रूट को बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर बात करें बेन स्टोक्स की, तो आप देखिए आपके पास जो उदाहरण होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं जिनके पास आप अच्छा वो ले सके, उनसे प्रेरणा ले सके। एंड्रयू स्ट्रॉस हैं, एलिस्टर कुक है, ऐसे जो प्लेयर्स हैं आपने उनके लिए कितना खराब कर दिया है। अब बात करते हैं ना हिमांशु सर कि भाई आप अच्छे से फेयरवेल लें। अब देखने वाली बात है इनको फेयरवेल दिया भी जाएगा। खैर मैं कह रहा हूं कि इन्होंने ये बोला है, जो रिपोर्ट आई है कि गस एटकिंसन को इतना सीवियर नहीं होगा जो भी होगा, बेन स्टोक्स को सीवियर होगा। पर इन्वॉल्व तो सबसे पहले गस एटकिंसन हुआ। बिल्कुल। और मारपीट तो अगर मारपीट पे सबसे पहले जो हुआ वो तो उसका गस एटकिंसन हुआ था रग्बी प्लेयर से। बेन स्टोक्स तो बीच में कूदा है। बेन स्टोक्स तो वो मोहल्ले का लड़का है जो किसी की भी लड़ाई में कूद जाता है। लेकिन जहां तक गस एटकिंसन की बात है, जितना मेरे को लगता है बेन स्टोक्स के साथ होना चाहिए उतना ही फिर गस एटकिंसन के साथ होना चाहिए। बिल्कुल होना ये मापदंड नहीं होना चाहिए उसका डिफरेंस है तो उसका डिफरेंस है। एटकिंसन के साथ ऐसा हो कि वो डायरेक्टली ही मतलब टीम से हटा दिए जाएं, उनके साथ ऐसा हो। उनको ऑफर क्यों ही करेंगे यार एटकिंसन को? उनको तो सीधे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, और कहीं ना कहीं लेना भी चाहिए। और बात है, अगर आप जो पूछ रहे थे कि अगर इनकी जगह कैप्टन बनेगा तो कौन, मेरे हिसाब से भी हैरी ब्रूक बनना चाहिए, क्योंकि उसने यार ओडीआई में भी कैप्टन, मैं भी हैरी ब्रूक ही बोल रहा हूं, भी कर रहा है और अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ खराब कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और कैप्टन से भी अच्छी करता है। तो कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शन है कि वो हैरी ब्रूक को बना सकते हैं। जो रूट यार पहले करके छोड़ चुके हैं, जो रूट ना यार एज फैक्टर भी है, और वो कितने साल और खेलेंगे बिना कैप्टनसी के। अच्छा कर रहे हैं, उनको करते रहना चाहिए। प्रेशर डाल के उनका बेड़ा कर ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट उसका बहुत प्यारा जा रहा है, तो वैसा जाता रहे।
खैर पे तो pressure खैर बेन स्टोक्स का मुद्दा तो खैर नेवर एंडिंग स्टोरी है, तो क्लब में जाते रहते हैं, फालतू हरकतें करते रहते हैं, वो तो एक अलग ही बात है। क्या जिंदगी चल लेकिन रही है हाँ, इनकी। पता नहीं क्या जिंदगी है।